हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलके सर स्टडी हब में, जहां आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत बहुत दिनों से कर चुके हैं। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं और उसमें भी हम लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण बेसिक से शुरू किया था और बेसिक पढ़ते पढ़ते अब हम लोग कंजक्शन पे आप पहुंच चुके हैं। हेडिंग देखो आपका सामने पड़ा हुआ कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। परिभाषा इसकी लिखी हुई है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को, अब इसमें आप उपवाक्य भी जोड़ सकते थे, जैसा कि इंग्लिश में देखो क्लॉज लगा हुआ है, तो यहाँ उपवाक्य भी लिख सकते हो। तो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। मतलब इसका मुख्य काम है जोड़ने का, ये जोड़ने का ही काम करता है। और कंजक्शन आपको बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से, बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से नहीं तैयार कर पाओगे तो इंटर में जब आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो वहाँ समस्याएं आपको उत्पन्न होंगी। ठीक, इंग्लिश परिभाषा लिख दिया हूँ। ए कंजक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ठीक, ए कंजक्शन ज्वाइन माने जोड़ता है, टू वर्ड माने दो शब्दों को, फ्रेज वाक्यांशों को, क्लॉज उपवाक्यों को और सेंटेंस मतलब वाक्यों को। एग्जाम्पल देख लो, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। ही इज स्लो, यहाँ दो वाक्य है। ही इज स्लो वह धीमा है, ही इज श्योर वह निश्चित है। ठीक, तो वह धीमा है, वह निश्चित भी है। तो दो वाक्य है, इनको जोड़ने का काम किसके द्वारा हुआ है? बट के द्वारा। तो बट यहाँ कंजक्शन है। अब काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? तो कंजक्शन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, समान पदीय संयोजक, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक। ठीक, तो अब हम इनके प्रकार पे सीधे चलेंगे। तो कुल मिलाकर के समान पदीय संयोजक और आश्रित संयोजक क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। कि अगर समान पदीय मतलब लगभग एक जैसे दिखने वाले, अफर्मेशन निगेशन कोई भी भाव हो, बट समान पदीय हो, मतलब जिसमें दोनों के प्रिंसिपल जो करता है वो स्वतंत्र हो। ठीक, ऐसे वाक्यों को अगर हम जोड़ने का काम करते हैं तो वो समान पदीय संयोजक कहता है। आश्रित संयोजक या वो होता है जिसे पहले का जो करता है उसका दूसरे वाले वाक्य के कर्ता पर या दूसरे वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट पर या दूसरे वाले वाक्य के वर्ब पर असर पड़ता हो। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वहाँ होगा। वहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का उपयोग करेंगे। अगर दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो समान पदीय संयोजक का उपयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अभी मैंने बताया आपको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब जो समान पदीय वाक्यों को जोड़ता हो। समान पदीय वाक्यों को जोड़ेगा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और आश्रित वाक्यों को जोड़ेगा तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनके प्रकार, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कम्युलेटिव कंजक्शन, दूसरा एडवर्सटेटिव कंजक्शन, तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन और चौथा इलेटिव कंजक्शन। अब इसकी हिंदी मैंने लिख दिया है। पहले का हिंदी होगा कम्युलेटिव कंजक्शन वृद्धि कारक संयोजक, एडवर्सटेटिव कंजक्शन विरोध दर्शक संयोजक, अल्टरनेटिव कंजक्शन वैकल्पिक संयोजक और इलेटिव कंजक्शन का मतलब परिणाम सूचक संयोजक। मैं बता दूं आपको कि कंजक्शन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक समझो कि शुरुआत है, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करने की एक शुरुआत है। लेकिन आप सोचो कि आप सिर्फ ये वीडियो पढ़ के ही और पूरे के पूरे कंजक्शन के बारे में जान जाओ तो ये सही नहीं है, ये गलत है, इससे आप नहीं जान सकते हो। फिर आपको कैसे पता चलेगा? और अगर आप यहाँ कंजक्शन नहीं ठीक से जानोगे तो आगे आपकी सिंथेसिस बेकार जाएगी। तो क्या करना होगा? तो आपको ऐसे मतलब ऐसे कितने शब्द हैं जिनका जो कंजक्शन मतलब कंजक्शन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने अभी प्रीपोजिशन में कराया था कि अधिक से अधिक जो मतलब प्रीपोजिशन तो बहुत हैं लेकिन बहुधा जिनका उपयोग होता है उनको हमने करवाया था। तो इस प्रकार यहाँ एक छोटी सी शुरुआत होगी, यहाँ मैं बताने की कोशिश करूँगा, बट ये है कि आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, वहाँ तो प्रयोग जानना था
तो इसलिए मैंने लिखवा दिया था। यहाँ प्रयोग जानना नहीं, एक्सरसाइज करोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। कुछ शब्द मिलेंगे 2 4 10 15, उन्हें याद कर लेना है। सब में 2 4 याद कर लो, उसके बाद में वाक्यों को पहचानो कैसा वाक्य है, फिर उनकी जगह पे आप उसका यूज कर लो, सिंपल हो जाएगा। लेकिन जब ये आप अभ्यास करोगे तभी होगा। अभ्यास नहीं करोगे और सोचो कि आज मैं आपको पढ़ा दिया और एक एग्जाम्पल आपने देख लिया उससे आपको कंजक्शन आ जाएगा, तो ये आपकी गलत भ्रांतियां हैं, इससे कुछ नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो वीडियो देखना आपके लिए तभी सार्थक होगा जब आप अपने किताबों से एक्सरसाइज करो। हाँ, एक्सरसाइज करते समय आपको समस्याएं आती हैं, फिर वो कमेंट करो, उसकी सहायता की जाएगी। ठीक, चलिए, तो चारों प्रकार हमने देख लिया। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के 4 प्रकार होते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, तब एक एक को पढ़ते हैं। जैसा इसका नाम देखो लिखा हुआ वृद्धि कारक संयोजक। वृद्धि कारक मतलब जब 2 वाक्यों को जोड़ें और उसमें से इंक्रेजमेंट हो, है ना। जैसे मान लो 2 वाक्य मिल गया कि मैं स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। अब मैं और वह दोनों स्कूल जा रहे थे, तो 2 मिलकर मतलब अभी मैं अकेला था, अभी एक और मिल गया, वृद्धि हो गई। ठीक, अभी मैं ही अकेले जा रहा था और रास्ते में वह भी मिल गया, मेरा मित्र मिल गया, तो अभी 2 लोग जाने लगे ना, तो क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो अर्थात जब 2 वाक्य ऐसे जुड़े और उसमें कुछ वृद्धि हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, वृद्धि कारक संयोजक का उपयोग करते हैं। अब वृद्धि कारक संयोजक में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं अभी मैं उसको लिखवा दूंगा और एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। सबका है, कुछ शब्द लिखवा देंगे उनके बीच और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। ठीक, विरोध दर्शक संयोजक मतलब जो विरोध दर्शाते हो, जब 2 वाक्यों में विरोध हो दिखे, पहला वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करता हो या दूसरा पहले का विरोध करता हो, फिर भी अगर हम उनको जोड़ते हैं तब वहां जिन कंजक्शनों के द्वारा इन्हें जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे अभी शुरुआत में आपने एग्जाम्पल देखा था, ही इज स्लो बट ही इज श्योर, है ना, वह धीमा है लेकिन निश्चित है, विरोध है। अभी बता दे ही इज नॉट गुड फॉर स्टडीइंग, वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। फिर ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, वह परीक्षा में अच्छे अंक पाया। फिलहाल आज के युग में संभव है, हो जा रहा है ऐसा, लेकिन ये है कि ये दिमाग में आश्चर्य पैदा करता है, बातें मानने के लिए आदमी तैयार नहीं रहते हैं। जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुशहाल है। तो ऐसा माना जाता है कि गरीब खुशहाल नहीं रहेगा, जबकि सत्यता ये नहीं है। आज सबसे ज़्यादा दुख अमीरों को है, गरीब तो फिलहाल खुशहाल ही है। लेकिन जो मानवता है, सामाजिकता है, वो ये समझती है जो गरीब है वही दुखी है। तो जब मतलब 2 वाक्यों में विरोध हो, अगर उनको जोड़ा जाए तो वहाँ क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन आ जाता है। अब अल्टरनेटिव वैकल्पिक संयोजक क्या होते हैं कि जब 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो हमें। जैसे मान लो कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक नहीं हूँ, घुमाई कर रहा हूँ, है ना, तो पता चला माता जी ने कहा या पिताजी ने कह दिया, बाबू देखो पढ़ना हो तो अच्छे से पढ़ो, अन्यथा चलो कहीं कमाओ, इतनी क्षमता हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हारा फ्री का फीस भरें। ऐसा सुनने को आपको भी मिला होगा कि जब आपकी शिकायतें होती हैं, आपके घर वाले आपसे कुछ पूछे और नहीं बता पाते तो उनको लगता है कि आप उनके पैसे को लॉस कर रहे हो, उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो अक्सर ये चीज़ें मिल जाती है आपको। ठीक, या यही नहीं है, और बहुत सारे ऐसी स्थितियाँ आती हैं जहाँ आपको विकल्प का सामना करना पड़ता है कि मान लीजिए कोई सामान खरीदने गए तो कुछ गिरवी रख कर के लिए, है ना, तो गिरवी क्यों रखना पड़ता, आदमी खुशी से नहीं रखता, वहाँ भी रहता है या तो पैसा दीजिए या सामान गिरवी रखिए। ठीक, तो जहाँ भी विकल्प की बात आएगी वहाँ उन वाक्यों को जोड़ने का काम जिस कंजक्शन के द्वारा करेंगे वो वैकल्पिक संयोजक कहलाएगा। अगला इलेटिव कंजक्शन, परिणाम सूचक संयोजक, जब रिजल्ट पता चलता, मतलब कार्य हमने किया, जैसे कहते उसने कठिन परिश्रम किया, वह सफल हो गया, तो क्या हुआ, कारण परिणाम आ रहा है। ठीक, तो ऐसा जो वाक्य होगा वो मतलब इन वाक्यों को जोड़ने का काम जिन शब्दों के द्वारा करेंगे वो इलेटिव कंजक्शन होगा। ठीक, अब एक एक के बारे में हम इसको अध्ययन करेंगे।
आइए फिर इन कंजक्शनों को फटाफट जान लेते हैं, कैसे कैसे क्या है, इसमें क्या नहीं है। तो पहला था कम्युलेटिव कंजक्शन, इसका एक नाम और है जोड़ बताने वाले संयोजक, है ना, संयुक्त संयोजक या वृद्धि कारक संयोजक। तो बहुत सारे नाम हैं, तो आपको वृद्धि कारक संयोजक लिखवाया था, जोड़ बताने वाले अभी लिखवा दिया, संयुक्त संयोजक मुंह से बता दिया। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? एंड यूज होता है, एज वेल एज यूज होता है, बोथ एंड यूज होता है, नॉट ओनली बट आल्सो यूज होता है। आप देखोगे कि एज वेल एज में कोई गैपिंग नहीं है, बट बोथ एंड के बीच में गैपिंग है, मतलब यहाँ कोई और शब्द रहेगा। नॉट ओनली बट आल्सो के बीच में गैपिंग है, मतलब यहाँ कोई और शब्द आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज मार्केट एब्सेंट, उसे अनुपस्थित किया गया, या उसे अनुपस्थित का चिन्ह लगाया गया। ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से भगा दिया गया। अब देखो, इसको आप इन चारों से बना सकते हो, ठीक है। और बढ़ेगा, देखो अब यहाँ एक काम हुआ, एक काम और इसी में जुड़ गया तो ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो इसलिए क्या हुआ, समान पदीय का हो गया। अभी तक खाली एब्सेंट था, अब एब्सेंट के साथ साथ उसे भगाया भी गया, तो ये क्या हो गया, जोड़ बताने वाले संयोजक हो गया। तो देख लो, ही वॉज नॉट ओनली मार्केट, देखो इसका मैंने उपयोग किया है, आप सबसे कर सकते हो। नॉट ओनली मार्केट एब्सेंट बट आल्सो, देखो बीच में मार्केट एब्सेंट है, फिर बट आल्सो आ गया। बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, उसे केवल अनुपस्थित ही नहीं किया गया बल्कि क्लास से भी भगा दिया गया। आप इसे एंड से भी जोड़ सकते हो, कैसे, ही वॉज मार्केट एब्सेंट एंड ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, इससे भी बन जाएगा। एज वेल एज से भी हो जाएगा, कि फिर बट एंड से, बोथ एंड से भी हो जाएगा। ठीक, तो आप इन चारों में से किसी से भी बनाओगे, बन जाएगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें चारों नहीं लगते हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जिनमें आप चारों शब्दों को इस्तेमाल करके नहीं जोड़ पाओगे, लेकिन अधिकतर यही मिलेंगे जिसमें आप चारों यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रकार है एडवर्सेटिव कंजक्शन में भी है विरोध दर्शक संयोजक। बस खाली ध्यान इतना देना कि दोनों वाक्य विरोधी हैं, तो अब देखो समान वाले हैं तो इनका यूज करना है, विरोध वाले हैं तो इनका यूज कर देना है, जैसे बट, हाउएवर, स्टिल, एट, नेवरदलेस, व्हाइल आदि लगा, मतलब और भी शब्द होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ही इज लेजी, वह आलसी है, ही इज क्लीवर, वह चतुर है। तो वृद्धि तो इसमें भी हो रहा है, वृद्धि इसमें भी हो रहा था, वृद्धि इसमें भी हो रहा, लेकिन वह समान पदीय था, एक जैसी वृद्धि या एक ही प्रकार के थे। यहां देख लो विपरीत है, क्या कि वह आलसी, अब यहां देख लो एब्सेंट था तो ही तो भगाया जाएगा, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट था तब भगा दिया, तब तो विरोध होगा। अब एब्सेंट है तो जो एब्सेंट है उसको हम क्लास में कैसे रहने देंगे, तो वहां क्या था, समान पदीय हुआ। यहां देख लो, ही इज लेजी, वह आलसी है, ही इज क्लीवर, वह चतुर है। अब आलसी चतुर है, पढ़ने वाला गंवार है, आलसी चतुर है, तो क्या हुआ, विरोध लगता ना, विरोध, मन थोड़ा विरोध करेगा, अरे आलसी है तो कैसे चतुर होगा। ठीक, तो ऐसा नहीं सोचना कि ये भी जोड़ रहा है ये भी जोड़ रहा है, जोड़ तो सभी रहे हैं, कंजक्शन है सब, तो सभी काम करेंगे जोड़ने का, बट ये है कि किस रूप में जोड़ रहे हैं। तो ये वृद्धि रूप में जोड़ रहा, समान पदी वाक्यों को जोड़ रहा, जबकि ये विरोध दिखाने वाले शब्दों को जोड़ रहा, विरोध दिखाने वाले वाक्यों को जोड़ रहा, या विरोध दिखाने वाले वाक्यांशों को जोड़ता है। ठीक है, तीसरा अल्टरनेटिव कंजक्शन, वैकल्पिक, इसमें किस शब्दों का यूज होता है, आर अथवा अदर, आइदर आर बताया था, बीच में गैप है मतलब कुछ और आएगा, अदरवाइज अन्यथा, नाइदर नार, ठीक, नाइदर बीच में कुछ और रहेगा, फिर नार। एग्जाम्पल देखते हैं, कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, अन्यथा आओ ही नहीं, देखो ऐसे ही निकल गया, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम आओ नहीं, एट ऑल माने या तो क्या हुआ, कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, आओ ही नहीं। तो परिणाम है, अल्टरनेटिव वैकल्प है कि समय से आओ या तो आओ नहीं, समय से आओ या तो आओ नहीं, चॉइस है, या तो समय से आ जाओ या तो आओ ही नहीं।
तो चॉइस वाले वाक्य हैं, चॉइस वाले शब्द हैं या चॉइस वाले वाक्यांश है, तो वहां हम क्या करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। जैसे देखो इसको जोड़ा मैंने कैसे, आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, आर मैंने अथवा डू नॉट कम एट ऑल, आओ ही नहीं। इसको आप अदरवाइज से जोड़ सकते थे, क्या, कम इन टाइम अदरवाइज डू नॉट कम एट ऑल। ठीक, अब इसी तरीके से निगेटिव सेंस वाले वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं, इसको आर से भी जोड़ सकते हैं, कम इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां नहीं, लेकिन बहुधा शब्द ऐसे होते हैं जितने हैं सब उसमें यूज किए जाते हैं। हाँ, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का जो चौथा था वो था इलेटिव कंजक्शन, परिणाम दर्शक संयोजक। इसमें कौन से शब्द आते हैं, देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस आदि। ठीक, जैसा कि पता है कि जब एक वाक्य में या मतलब दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में कारण हो, दूसरे में उसका रिजल्ट हो, तब हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं है। देखो, पहले में कारण है, दूसरे में रिजल्ट है, या पहले वाक्य में कुछ हुआ है जिसके कारण दूसरे वाक्य में रिजल्ट निकला। देख लो, इसमें धन नहीं है तब छोड़ा है ना, मतलब अगर धन होता तो पढ़ता, धन नहीं है इसलिए उसने छोड़ दिया। तो ही हैड नो मनी सो ही लेफ्ट हिज स्टडी। यहाँ फिर से वही है कि आप यहाँ देयरफॉर भी लगा सकते हो, हेंस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समाप्त हो गया। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक क्या होते हैं, आश्रित संयोजक वह संयोजक होता है जो आश्रित उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से मिलाता है। अब कुछ यहाँ मैंने लिख रखे हैं जिनका अधिकतर उपयोग आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। जैसे आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, व्हाइल, हाउ, अनटिल, टिल, बिफोर, अनलेस, एज, व्हेन, वेयर, सिंस, देन। ठीक, ये सब मुख्य हैं जो अधिकतर उपयोग में आते हैं। अब इसमें से देख लो, पहला, यहाँ पहला क्या है कि सिंस कहीं लगा हो, एज या बिकॉज हो, तो ये प्रयोग क्या, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रायः कारण प्रकट करने के लिए। अगर हम कारण सबऑर्डिनेट कंजक्शन में प्रकट कर रहे हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, सिंस, एज या बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो कंजक्शन के बारे में अगला है, अभी जो आपने लिखा था मुख्य सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसमें से टिल, अनटिल जो है वो समय सूचक शब्द है। टिल का प्रयोग पॉजिटिव के फॉर्म में होता है, ये पॉजिटिव अर्थ देता है, और अनटिल का निगेटिव के रूप में होता है, ये निगेटिव सेंस देता है। अनलेस से शर्त प्रकट होती है, यह निगेटिव के लिए यूज होगा। ठीक, व्हेन और व्हाइल दोनों समय सूचक शब्द हैं। दो, ऑल्दो ये समान अर्थ देते हैं और दोनों का अर्थ यद्यपि होता है। अब बात आती है कि यूज ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग समय दिखाने के लिए होगा, केज आर रीजन कारण दिखाने के लिए होगा, उद्देश्य दिखाने के लिए होगा, कॉन्सिक्वेंस दिखाने के लिए होगा, कंडीशन दिखाने के लिए होगा, कंपैरिजन दिखाने के लिए होगा, कंसेशन दिखाने के लिए होगा, और मैनर दिखाने के लिए होता है। ठीक है।